is on the spinal cord. तो ये एक बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है क्लास 10th में स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि इसमें कुछ जो टर्म्स हैं वो क्लास 9th से रिलेट करते हैं। तो आफ्टर दिस वीडियो आई थिंक सो आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, और एक और बात, ये लेक्चर थोड़ा डायग्रामेटिक रहेगा। डायग्रामेटिक इन द सेंस डायग्राम्स भी होंगे। डायग्राम्स हाँ इसमें नहीं, अगले में। हाँ, तो इसके लिए आप नोट्स जरूर बनाए, पेन और कॉपी। अगर अब तक के लेक्चर्स में नहीं लेके बैठे हो तो इसमें आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हो, पर पेंसिल और कोई सोर्स जिस पर आप लिख सको वो जरूर रखना अपने पास में, तब ये लेक्चर इजीली और अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? हाँ, तो एक कंफ्यूजन क्या, एक र्यूमर समझ लो तुम। एक र्यूमर मैं आपका मिटा दूं कि स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन में बहुत अंतर होता है। कैसे? बैकबोन हम उसे कहते हैं जो हमारी बैक के पीछे बोन्स, ये जो एस शेप में बोन्स ज्वाइन कर एस शेप बनाती है हमारी बैक में, उसे हम बैकबोन कहते हैं, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? ये जो हमारी, मान लो ये सारी हमारी वो है, these are various bones which constitute backbone, ठीक है। अब इसके अंदर एक पतली सी कॉर्ड होगी, ठीक है। एक पतला सा धागा समझ लो आप, एक पतला सा थ्रेड या कॉर्ड होगा जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया अंतर? ओके, आई होप। बैकबोन है आउटर केस, स्पाइनल कॉर्ड का आउटर केस बैकबोन, और बैकबोन का इनर, जिससे मतलब बैकबोन के अंदर क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो बैकबोन कंस्टिट्यूट्स स्पाइनल कॉर्ड टू। अब हम स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? ये मान लो हमारा दिस इज हेड, ठीक है। अगर ऐसे में दिखाऊं, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग, यहां से पीछे से, यहां से नहीं, हमारे ब्रेन के मेड्यूला से, आपको शुरू से दिखाते हैं। ये हमारा जो ब्रेन है, इधर मैंने आपको लास्ट में मेड्यूला ओब्लोंगेटा दिखाया था, ठीक है। तो मेड्यूला से होकर वो हमारे सेकंड लंबर तक जाती है, सेकंड लंबर बोन तक। मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं? हमारा मेड्यूला ओब्लोंगेटा यहाँ प्रेजेंट है, आई होप यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेड्यूला ओब्लोंगेटा से ये स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होती है, वहां से शुरुआत होती है इस स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड कहां तक जाती है? आपको एक बात बताऊं, बैकबोन 5 बोन्स से बनती है, मतलब 5 टाइप्स की बोन्स मिलाकर हम एक बैकबोन कहते हैं। पहले सर्वाइकल, ठीक है। सेकेंड वन इज थोरेसिक, थर्ड वन इज लंबर, फोर्थ वन इज सैक्रम, और फिफ्थ यहां पे लिख रही हूं, फिफ्थ है कॉक्सीजियल बोन, कॉक्सीजियल बोन, ठीक है। तो पहले तो ये बात आप याद रखो, फर्स्ट होती है हमारी, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो। इस पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे डिफरेंशिएट है हमारी बैकबोन। हमारी बैकबोन में फर्स्ट पार्ट है सर्वाइकल, सर्वाइकल बोन्स 7, मतलब 7 बोन्स,
सर्वाइकल बोन कंस्टिट्यूट करती है। मतलब सर्वाइकल बोन में 7 अलग बोन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे हम C1 C2 C3 C4 C5 C6 6 7, मतलब हम कहते हैं ना सर्वाइकल पेन हो रहा है, तो वो सर्वाइकल पेन यही होता है यहाँ पर। और सर्वाइकल पेन में फिर हमारा सिर दर्द क्यों होता है? क्योंकि सर्वाइकल जो बोन है वो सीधा हमारे स्कल या मतलब हमारे हेड से जुड़ी हुई है, तो इसलिए नॉर्मल है सर्वाइकल में एक तो वो हमारे हेड को जोड़ रही है, हमारे हेड को हमारे बैकबोन से ज्वाइन कर रही है, तो इसीलिए हमारे जब भी सर्वाइकल पेन होता है तो दोनों में दर्द होता है, मतलब हेड में भी और स्पाइन में भी। हाँ, तो जो बैकबोन है वो सर्वाइकल बोन, थोरेसिक बोन के बाद लंबर बोन, फिर सैक्रम बोन और फिर कॉक्सीजियल बोन में मतलब होती है, बनती है। ऐसे होती है ना हमारी बैकबोन, ऐसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाइकल, फिर यहाँ पे थोरेसिक, फिर यहाँ पे लंबर, फिर यहाँ पे सैक्रम और फिर यहाँ पे कॉक्सीजियल। देखो ये जो सैक्रम बोन है ये हमारे पेल्विस रीजन यानी हिप रीजन में प्रेजेंट है, हमारे पीछे के हिप रीजन में प्रेजेंट है हमारी ये पेल्विस बोन। और कॉक्सीजियल बोन आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमंस का ओरिजिनेशन हुआ है वो मंकीज से हुआ है और मंकीज के पूंछ थी, तो ये कॉक्सीजियल बोन अब हमारी ये प्रेजेंट नहीं है। क्यों? ये हमारी एक्सटेंशन नहीं है, इसका ये दिखती नहीं है हमें। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि अब जो ह्यूमंस है उन्होंने सेल्यूलोज इनटेक करना कम कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसके कारण ये कॉक्सीजियल बोन एक्सटेंड नहीं होती है, ठीक है। तो यही है ये। अब ये हो गया बैकबोन के 5 होते हैं, ये मैं आपको 9th का पढ़ा रही हूँ इसलिए याद रखो, अपने नोट्स में ये मेंशन करो। क्या करो मेंशन? कि जो बैकबोन होती है उसमें सर्वाइकल बोन, थोरेसिक बोन, लंबर बोन, सैक्रम बोन और कॉक्सीजियल बोन, इन 5 टाइप्स की बोन्स से क्या बनती है? हमारी बैकबोन बनती है, ठीक है। अब ये जो हमारी बैकबोन है, आई विल मेक इट फर्दर, आई होप यू हैव रिटन, नोट कर लिया, अगर नहीं किया जल्दी से करो। 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस अब बंद कर दो, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपका डिस्ट्रैक्ट होने का। जितने भी अब एक कमरे में शांत होकर ये लेक्चर सुनना, ताकि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड का कंसेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप 11th और 12th में बायो लेने की सोच रहे हो तो ये फिर आगे आपको प्रॉब्लम करेगा कि अगर आप ये लेक्चर नहीं सुनोगे, ठीक है। तो ये एस शेप्ड हमारी होती है, ऐसी कुछ आपने देखा होगा। एस शेप्ड क्या होता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी बैकबोन होती है। बैकबोन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब क्या कह रही थी मैं? हाँ, स्पाइनल कॉर्ड मेड्यूला ओब्लोंगेटा से शुरू होकर इन ब्रेन, मेड्यूला कहां पर प्रेजेंट है? ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रही हूँ, बैकबोन की बात नहीं कर रही हूं मैं इसमें, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन में मैंने अंतर पहले ही समझा दिया है आपको। स्पाइनल मेड्यूला से होकर कहां पर एंड कर जाती है? सेकंड लंबर, सेकंड लंबर बोन तक ये होती है स्पाइनल कॉर्ड हमारी, ठीक है। यानी लंबर बोन हमारी 5 बोन्स होती हैं जो लंबर बोन कंस्टिट्यूट करती है। लंबर बोन में जो सेकंड बोन होती है वहां तक ही सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, यानी स्पाइनल कॉर्ड पूरी बैकबोन में नहीं है, वो मेडुला से शुरू होकर सेकंड लंबर तक प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें कोई डाउट आई होप नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं था इसमें। अब क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड, इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी, अभी तो बेसिक बता देती हूँ चलो, हाँ, वरना बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाएगा। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन में भी ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर था। ग्रे मैटर कहां था? कोर्टेक्स रीजन में। ग्रे मैटर था वो हमारे ब्रेन के कोर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट था, यानी बाहर वाले पार्ट में, ठीक है। अब और व्हाइट मैटर कहां
प्रेजेंट था? मेड्यूला में, ठीक है। यानी अंदर वाले रीजन में, ठीक है। कोर्टेक्स बाहर वाले पार्ट में प्रेजेंट था और मेड्यूला अंदर वाले पार्ट में प्रेजेंट था, किसमें? ब्रेन में। पर स्पाइनल कॉर्ड में ये बात बिल्कुल उलट जाती है, ऑपोजिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर होता है वो अंदर वाला पार्ट बन जाता है और व्हाइट मैटर होता है वो बाहर वाला पार्ट बन जाता है। इन स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, जो ग्रे मैटर है वो बाहर वाला अंदर वाला पार्ट बन जाता है, अंदर चला जाता है, और व्हाइट मैटर बाहर हो जाता है। यानी ऑपोजिट ही स्ट्रक्चर हो गया ब्रेन से, ठीक है। ये हो गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड का कि व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर मतलब क्या कैसे कैसे होता है। अब क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड में हो गया। अब ग्रे मैटर, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर में क्या होता है? ग्रे मैटर अंदर वाला पार्ट में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाले पार्ट में जो हम ग्रे मैटर की बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है? सेल बॉडीज ऑफ एसोसिएशन और मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स यानी वो न्यूरॉन्स जो हमने मतलब जो इम्पल्स जनरेट हुई है टच करने पर या फिर किसी प्रिकिंग पर या फिर हॉट आयरन को टच करने पर, जो इम्पल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से मतलब हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को जाती है वो होती है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। वो इम्पल्स को ले जाने का काम करते हैं मोटर न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन, देखो 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ठीक है। अब सेल बॉडीज में किन की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है? एसोसिएशन और मोटर न्यूरॉन्स की हमारी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण अंदर का पार्ट ग्रे मैटर होता है। मतलब सेल बॉडीज, आप ब्रेन में भी सेल बॉडीज, न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट थी बाहर, इसीलिए ग्रे मैटर बाहर था। अब सेल बॉडीज अंदर आ गई तो इसीलिए ग्रे मैटर अंदर आ गया। सिंपल इसी तरह से भी आप याद कर सकते हो। 3 न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हमारे स्टिमुलस को यानी इम्पल्स को, जो हमारी मसल है, इस मसल से हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक ले जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है। और फिर मोटर न्यूरॉन क्या काम कर, फिर वो बाद में इम्पल्स होती है एसोसिएशन न्यूरॉन को पास होती है। ये मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। एसोसिएशन न्यूरॉन से वो इम्पल्स होती हुई, एसोसिएशन यानी एसोसिएट कर रहा है वो, ठीक है। एसोसिएशन न्यूरॉन से होती हुई वो मोटर न्यूरॉन को पास हो जाती है और मोटर न्यूरॉन फिर उससे इफेक्टर मसल, जहां पर उसका इफेक्ट होना चाहिए उस बॉडी पार्ट पर उसको ट्रांसमिट कर देता है इम्पल्स को, ठीक है। हो गया, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड का। अब स्पाइनल कॉर्ड, हाँ ये हो गया, सही है। अब क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड में? स्पाइनल कॉर्ड में एक सेंट्रल कैनाल भी प्रेजेंट होता है। ऐसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी। ये अब मैं बैकबोन नहीं बना रही हूँ, अब मैं स्पाइनल कॉर्ड बना रही हूँ। स्पाइनल कॉर्ड में ये सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी एक कैनाल प्रेजेंट होता है, कैनाल यानी जिससे हम, आपको पता होगा कैनाल क्या होता है, ठीक है। सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड में बीच से, जो बीच से पास होता है। और वो सेंट्रल कैनाल, उसमें क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन में भी प्रेजेंट था। जो ब्रेन में प्रेजेंट था वो ही स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या काम था? टू प्रिवेंट ब्रेन फ्रॉम शॉक। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वैसे ही इधर भी स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से प्रिवेंट करने के लिए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है।
ओके, अब स्पाइनल कॉर्ड में भी 3 मेनिंजेस होती हैं, जैसे कि ब्रेन में प्रेजेंट थी, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाई मैटर। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम क्या 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 कैसे कैसे था, टफ लेयर थी ड्यूरा मैटर, फिर वेब लाइक क्वेश्चन लेयर थी, और फिर पाई मैटर जिसमें हाईली वेस्कुलर लेयर थी। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम मेनिंजेस इसमें प्रेजेंट है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड में भी ड्यूरा मैटर लिख देती हूं मैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाई मैटर, ये तीनों लेयर प्रेजेंट हैं, तीनों मेनिंजेस, तीनों कवरिंग्स प्रेजेंट है। और स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल कैनाल है उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसमें भी फिल है, ताकि किसे प्रिवेंट फ्रॉम शॉक, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं? टू कंट्रोल रिफ्लेक्सेस बिलो नेक, यानी हमारी नेक से जितना भी, मतलब हमारी नेक से, ये हमारी नेक है, इसके बिलो जितना भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी कार्य हो रहा है, जो जितना भी काम हो रहा है, जितने भी एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वॉल्यूंट्री इनवॉल्यूंट्री कुछ भी हो रहा है, वो सारा क्या कंट्रोल करेगा? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा। ठीक है, टू ट्रांसमिट impulse from the muscles that received stimulus to transmit impulse from the muscles that received stimulus to the brain। ठीक है, to transmit impulse from the muscles that received stimulus to the effector muscle, जहां पर उसका इफेक्ट होगा। ये आपको और अच्छी तरह से तब क्लियर होगा जब मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी। ठीक है, कैसे कैसे इम्पल्स ट्रांसमिट होती है, उसका स्ट्रक्चर जब आपको पता चलेगा तो आपको याद आ जाएगा, तब आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, टू ट्रांसमिट इम्पल्स, वैसे मैं आपको बता दूं, और इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, मान लो मुझे यहाँ पर कुछ स्टिमुलस हुआ, मान लो मैंने किसी हॉट आयरन पर यहाँ पर अपनी उंगली रखी, तो यहाँ से यहाँ पर, फिर ब्रेन से जो यहाँ पर इफेक्ट जहां पर होगा, चाहे यही इफेक्ट हो, तो वापस यहाँ पर लाने का काम स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड स्पाइनल कॉर्ड वेरी लूसिडली एंड इट हैज नॉट बीन योर नो मोर टेंशंस। आपको स्पाइनल कॉर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों डरते हैं बच्चे, क्यों डरते हैं? क्योंकि 9th का भी कोर्स आता है इसमें, तो वो 9th के मैंने 5 आपको समझा दी थी। बोन्स जो इसमें यूज हो रही थी कौन कौन सी थी, रिपीट विद मी, मेरे साथ बोलो। ठीक है, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। रिपीट विद मी ऑल ऑफ यू। फर्स्ट बोन क्या थी? फर्स्ट थी हमारी सर्वाइकल बोन, सेकेंड बोन थी थोरेसिक बोन, थर्ड बोन थी हमारी लंबर बोन, फोर्थ बोन थी हमारी सैक्रल बोन और सैक्रम और सैक्रल बातें की। और फिफ्थ बोन कौन सी थी हमारी? फिफ्थ थी कॉक्सीजियल बोन। ठीक है, तो it has, I think so you have all understand this lecture and enjoy it also. And if you like this lecture, don't forget to like and share among your friends, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you and be safe also. Okay.